हेलो फ्रेंड्स, पुष्पा क्रिएशंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखो फ्रेंड्स, आज मैं बहुत ही आसान सा पैटर्न लेके आई हूँ। देखिएगा फ्रेंड्स, बहुत ही प्यारा सा पैटर्न है। जितना देखने में सुंदर है, बनाने में बहुत आसान है। सिर्फ 8 लाइन का डिज़ाइन है। इस पैटर्न को आप बच्चों के स्वेटर में, कार्डिगन में, कोटी में, जैकेट में, जेंट्स स्वेटर में, मफलर में, शॉल में, कहीं भी डालिएगा फ्रेंड्स, बन के बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। बहुत ही प्यारा सा पैटर्न है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम इसी पैटर्न को बनाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं ट्यूटोरियल। सबसे पहले फंदों का हिसाब लगा लेते हैं। इस पैटर्न को बनाने के लिए हमें 8 के मल्टीपल प्लस 6 करके फंदे लेने होंगे। यहाँ पे मैंने 22 फंदे लिए हुए हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स आप 8 फंदे ले लीजिएगा, फिर से 8 करते करते लास्ट में हम 6 फंदे एक्स्ट्रा लेंगे। तो यहाँ निडल पे मेरे 22 फंदे हैं। वैसे तो ये पैटर्न हमारा 4 लाइन का है, लेकिन 8 लाइनों में बन के कम्प्लीट होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। डिज़ाइन की फर्स्ट रो सीधी साइड। सबसे पहले एच के फंदे को हम स्लिप करेंगे। अब यहाँ से डिज़ाइन के फंदे हमारे शुरू हो रहे हैं। 8 फंदों में हम डिज़ाइन बनाएंगे। शुरू के 4 फंदे सीधे बुनेंगे। 1 2 3 4। धागे को अपनी तरफ लाएंगे। 2 फंदे सीधे बुनेंगे। 1 2। ये हमारा तीसरा फंदा है। जहाँ पे हमने जाली बनाई थी, इस फंदे को ऐसे उठाएंगे और आगे वाले 2 फंदों को ऊपर से पास कर देंगे। धागे को अपनी तरफ लाएंगे, यानी जाली डालेंगे। फिर 2 फंदे हम सीधे बुनेंगे। 1 2। जो जाली से हमारा फंदा बना था, इस फंदे को ऐसे उठाएंगे और आगे वाले 2 फंदों के ऊपर से पास कर देंगे। एच के फंदे को छोड़ के यही 8 फंदे पूरी रो में दोहराएंगे। फिर से रिपीट कर रहे हैं। 4 फंदे सीधे बुनेंगे। 1 2 3 4। धागे को अपनी तरफ लाएंगे, यानी जाली डालेंगे। 2 फंदे सीधे बुनेंगे। फिर ये जो तीसरा वाला फंदा है, जो जाली से हमारा बना था, इसको ऐसे उठाएंगे और आगे वाले 2 फंदों को ऊपर से पास कर देंगे। फिर से धागे को अपनी तरफ लाएंगे। 2 फंदे सीधे बुनेंगे। और जो हमारा जाली वाला फंदा है, इसको ऐसे उठाएंगे और आगे वाले 2 फंदों को ऊपर से पास कर देंगे। एच के फंदे को छोड़ के यहाँ तक 2 डिज़ाइन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब लास्ट में हमारे पास 5 फंदे बचे हैं, जिसमें कि 4 फंदे हम सीधे बुनेंगे और लास्ट में एच के फंदे को भी हम सीधा बुन लेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप देखेंगे कि स्टार्टिंग में भी 5 फंदे हमारे सीधे हो गए हैं और लास्ट में भी 5 फंदे हमारे सीधे हो गए हैं। तो यहाँ पे डिज़ाइन की फर्स्ट रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं बैक साइड में। ये हमारे डिज़ाइन की सेकंड रो है। पहले फंदे को स्लिप करेंगे और सभी फंदों को हमने उल्टा उल्टा बुनना है। बैक साइड की जितनी भी रो आएंगी, सारी हमने उल्टी उल्टी बुननी है। यहाँ पे सेकंड रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं फ्रंट साइड में। ये हमारे डिज़ाइन की थर्ड रो है। डिज़ाइन की थर्ड रो को हमने फर्स्ट रो की तरह बनाना है। पहले फंदे को नीट वाइज स्लिप करेंगे। अब यहाँ से डिज़ाइन के फंदे हमारे शुरू हो गए हैं। 8 फंदों में हम डिज़ाइन बना रहे हैं। शुरू के 4 फंदे सीधे बुनेंगे। 1 2 3 4। धागे को अपनी तरफ लाएंगे, यानी कि जाली डालेंगे। फिर 2 फंदे सीधे बुनेंगे। 1 2। जो जाली से हमारा फंदा बना था, इस वाले फंदे को ऐसे उठाएंगे और आगे के 2 फंदों के ऊपर से पास कर देंगे। फिर से धागे को अपनी तरफ लाएंगे। फिर 2 फंदे सीधे बुनेंगे। 1 2। अभी हमारा जाली वाला फंदा है, इसको ऐसे उठाएंगे और आगे के 2 फंदों के ऊपर से पास कर देंगे। एच के फंदे को छोड़ के इन्हीं 8 फंदों को हम रिपीट कर रहे हैं। 4 फंदे सीधे बुनेंगे। धागे को अपनी तरफ लाएंगे, जाली डाल के 2 फंदे हम सीधे बुनेंगे। अब ये जो हमारा जाली वाला फंदा है, इसको ऐसे उठाएंगे और आगे के 2 फंदों को ऊपर से पास कर देंगे। फिर से धागे को अपनी तरफ लाएंगे। 2 फंदे सीधे बुनेंगे। फिर जाली वाले फंदे को ऐसे उठाएंगे और आगे वाले 2 फंदों को ऊपर से पास कर देंगे। एच के फंदे को छोड़ के यहाँ तक 2 डिज़ाइन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब लास्ट में हमारे पास 5 फंदे बचे हैं, जिसमें कि 4 फंदे हमारे डिज़ाइन के हैं और लास्ट में एच के फंदे को भी हम सीधा बुन लेंगे। तो यहाँ पे डिज़ाइन की थर्ड रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं बैक साइड में।
डिज़ाइन की 4th रो पहले फंदे को स्लिप करेंगे और आगे के सभी फंदों को हम उल्टा उल्टा बुन लेंगे। यहाँ पे डिज़ाइन की 4th रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं फ्रंट साइड में। यहाँ पे आधा डिज़ाइन बन के हमारा कंप्लीट हो गया है। आगे की 4 लाइनें हमने बनानी इसी तरीके से हैं, पर डिज़ाइन बनाने की हमारी जगह चेंज हो जाएगी। जो डिज़ाइन हमने यहाँ पे बनाया है ये वाला डिज़ाइन हमारा यहाँ पे आ जाएगा, और जो ये हमारे 4 प्लेन फंदे थे वो यहाँ पे आ जाएंगे। ये हमारे डिज़ाइन की 5th रो है। पहले फंदे को नेट वाइज स्लिप करेंगे, धागा अपनी तरफ लाएंगे यानी जाली डालेंगे, फिर 2 फंदे हम सीधे बुनेंगे, 1 2। जो जाली वाला फंदा है इसको ऐसे उठाएंगे और आगे वाले 2 फंदों के ऊपर से पास कर देंगे। फिर से धागे को अपनी तरफ लाएंगे यानी जाली डालेंगे, फिर 2 फंदे हम सीधे बुनेंगे। फिर जाली वाले फंदे को ऐसे उठाएंगे और आगे वाले फंदे के ऊपर से पास कर देंगे। जहाँ पे पहले हमने डिज़ाइन बनाया था ना, अब इन फंदों को हम सीधा बुनेंगे। 1 2 3 4। एज के फंदे को छोड़ के यही 8 फंदे हमने पूरी रो में दोहराने हैं। अब फिर से रिपीट कर रहे हैं। ये जो हमारे 4 प्लेन फंदे हमने बुने थे ना, अब इसके ऊपर हम डिज़ाइन बनाएंगे। धागा अपनी तरफ लाएंगे यानी जाली डालेंगे, फिर 2 फंदे हम सीधे बुनेंगे। फिर जाली वाले फंदे को ऐसे उठाएंगे और आगे वाले फंदे को ऊपर से पास कर देंगे। फिर से जाली डालेंगे, 2 फंदे सीधे बुनेंगे। फिर जाली वाले फंदे को ऐसे उठाएंगे और आगे वाले फंदे के ऊपर से पास कर देंगे। फिर 4 फंदे हम सीधे बुनेंगे, 1 2 3 4। एज के फंदे को छोड़ के यहाँ तक 2 डिज़ाइन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। और फिर से देखिएगा, धागा अपनी तरफ लाएंगे यानी जाली डालेंगे, 2 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2। उसके बाद जाली वाले फंदे को ऐसे उठाएंगे और आगे वाले 2 फंदों के ऊपर से पास कर देंगे। फिर से धागे को अपनी तरफ लाएंगे यानी जाली डालेंगे, 2 फंदे सीधे बुनेंगे। फिर जाली वाले फंदे को ऐसे उठाएंगे और आगे वाले 2 फंदों के ऊपर से पास कर देंगे। लास्ट में एज के फंदे को हम सीधा बुन लेंगे। तो यहाँ पे डिज़ाइन की 5th रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं बैक साइड में। ये हमारे डिज़ाइन की 6th रो है। पहले फंदे को पलवाइज स्लिप करेंगे और आगे के सभी फंदों को हमने उल्टा उल्टा बुनना है। यहाँ पे डिज़ाइन की 6th रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं फ्रंट साइड में। ये हमारे डिज़ाइन की 7th रो है। डिज़ाइन की 7th रो को हमने 5th रो की तरह बनाना है। पहले फंदे को नेट वाइज स्लिप करेंगे, धागा अपनी तरफ लाएंगे यानी जाली डालेंगे, फिर 2 फंदे हम सीधे बुनेंगे। जो जाली वाला फंदा है इसको ऐसे उठाएंगे और आगे वाले 2 फंदों के ऊपर से पास कर देंगे। फिर से धागे को अपनी तरफ लाएंगे, जाली डाल के 2 फंदे सीधे बुनेंगे। फिर जाली वाले फंदे को ऐसे उठाएंगे और आगे वाले 2 फंदों के ऊपर से पास कर देंगे। फिर 4 फंदे हम सीधे बुनेंगे। एच के फंदे को छोड़ के इन्हीं 8 फंदों को पूरी रो में हम रिपीट कर रहे हैं। धागा अपनी तरफ लाएंगे यानी जाली डालेंगे, फिर 2 फंदे सीधे बुनेंगे। फिर जाली वाले फंदे को ऐसे उठाएंगे और आगे वाले 2 फंदों के ऊपर से पास कर देंगे। फिर से धागे को अपनी तरफ लाएंगे, 2 फंदे सीधे बुनेंगे। फिर जाली वाले फंदे को ऐसे उठाएंगे और आगे वाले 2 फंदों के ऊपर से पास कर देंगे। फिर 4 फंदे सीधे बुनेंगे। यहाँ तक 2 डिज़ाइन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। धागे को अपनी तरफ लाएंगे यानी जाली डालेंगे, फिर 2 फंदे सीधे बुनेंगे। फिर जाली वाले फंदे को ऐसे उठाएंगे और आगे वाले 2 फंदों के ऊपर से पास कर देंगे। फिर से धागे को अपनी तरफ लाएंगे, जाली डाल के 2 फंदे सीधे बुनेंगे। फिर जाली वाले फंदे को ऐसे उठाएंगे और आगे वाले 2 फंदों के ऊपर से पास कर देंगे। लास्ट में एच के फंदे को भी हम सीधा बुन लेंगे। यहाँ पे डिज़ाइन की 7th रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं बैक साइड में। ये हमारे डिज़ाइन की 8th रो है। पहले फंदे को पलवाइज स्लिप करेंगे और आगे के सभी फंदों को हमने उल्टा उल्टा बुनना है।
यहाँ पे डिज़ाइन की 8 रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। इस तरीके से 8 लाइनों में डिज़ाइन बन के हमारा ओवर हो गया है। आगे आपने इन्हीं 8 लाइनों को बार बार दोहराते जाना है। जब आप इन 8 लाइनों को बार बार दोहराते जाएंगे तो डिज़ाइन बन के कुछ इस तरह नज़र आएगा। बहुत ही प्यारा, बहुत ही आसान सा हमारा बुनाई का डिज़ाइन है। देखिएगा फ्रेंड्स, ये हमारी फ्रंट साइड है और ये हमारी बैक साइड है। तो देखिएगा फ्रेंड्स, कितना प्यारा और कितना सरल सा डिज़ाइन है। तो फ्रेंड्स, एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। उम्मीद करती हूँ आज का पैटर्न आपको पसंद आएगा। यदि पसंद आता तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।